गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आफ्टर 10 दिन के बाद मैं आई हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि थोड़ी रेगुलर वीडियोस बनाऊँ। बहुत बार मैं सोचती हूँ, हर बार मेरा यही रहता है कि यार एटलीस्ट मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहूँ, ताकि मैं अपनी पढ़ाई के साथ भी कंसिस्टेंट रहूँ। मुझे यूट्यूब पे लोग बोल देंगे भाई तू पढ़ाई कर, वीडियोज़ मत बना, बट दीज थिंग्स आर लाइक कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वीडियो बनाना, सारी अपडेट देना और पढ़ाई साथ साथ चलती है। और जब मैं पढ़ाई से इनकन्सिस्टेंट हो जाती हूँ तो थोड़ा सा वीडियो में मुझे लगता है यार मैं क्या बोलूँ क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हाँ, कुछ दिन से अब ट्रैक पे आ चुकी है मेरी गाड़ी। तो पहले बता देती हूँ कि मैंने फिजिक्स में कितना हो गया है, केमिस्ट्री में कितना हो गया, एंड बायो में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। प्लांट फिजियोलॉजी अभी भी मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। और यार एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। पहले नीट के टाइम पे लाइक 2-3 महीने पहले जब हम पूरा बायो 11-12 का रिवीजन करते हैं, तो उस टाइम पे मेरे को स्पेशली इतना टाइम नहीं लगता था। मैंने लेजिट एक एक दिन में पूरी 11-12 निपटा दी है। बट अभी जब मैं कोई भी चैप्टर लेके बैठती हूँ ना, एक पैराग्राफ पढ़ने में मुझे ऐसा लगता है जैसे बुक मेरे सामने है बट ध्यान कहीं और है, कहीं और भी नहीं होता। मतलब अगर मैं उस लाइन को पढ़ भी रही हूँ दिमाग से ही पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन अगर मैं उसको पढ़ भी रही हूँ ढंग से, लेकिन तो फिर वो लाइन फिर भी नहीं समझ में आती। क्या जब तक ऐसा लगता है ना यार मैं कहीं और ही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, अब मैं पढ़ रही हूँ फिर भी नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ मतलब मेरे को नहीं आ रहा समझ में, ऐसा हो जाता है कभी कभी। इसीलिए एक एक चैप्टर पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है ना। ये केमिकल बॉन्डिंग के छोटे से नोट्स हैं जिसमें सब कुछ लिख रखा है। और रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस में सर जो कराते हैं और जो होमवर्क में देते हैं डीपीपी ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेती हूँ मैं। और जेई मेंस के मॉड्यूल्स मैंने अभी नहीं करे, मुझे वो करने हैं। पहले वाले चैप्टर के भी नहीं करे, मुझे वो भी करना है। अभी फिर से वही वाला एरा स्टार्ट हो रहा है। मतलब वो जो टाइम होता है ना कि पिछले साल जैसा, वही गलती कि नहीं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक चैप्टर हो गया, थोड़ा सा लगेगा अच्छा कि हाँ एक हो गया है, उसको हमको रिवीजन करके और क्वेश्चंस लगाने चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद फिर नेक्स्ट करना चाहिए। भाई नहीं, मैं दूसरा स्टार्ट करना है, ऐसा होता है। बट अभी तो ढंग से चल रही हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम देके दैन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ दिन मेरे को अगस्त में ज़्यादा लग जाए आईओसी कंप्लीट करने में, बट मैं वो वाली गलती फिर से नहीं करने वाली हूँ। इसलिए वो वाला चैप्टर पहला वाला हो गया जो कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग है जिसको बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के और सब चीज़ रिविज़न करके क्वेश्चंस करके दैन फिर हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर करूँगी मैं। डी एंड एफ ब्लॉक करूँगी, क्योंकि प्री ब्लॉक में मुझे दिक्कत हुई थी। तो अगर मैं, ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट आईओसी का सिलेबस स्पेशली अगस्त में कंप्लीट करने के चक्कर में मैं रश कर दूँ तो नहीं करूँगी। 5-10 दिन ज़्यादा लग जाए लेकिन मैं उससे कंप्लीट करूँगी। और रही बात 12th फिजिक्स की, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चल रहा है मेरे। 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं करे, क्योंकि यार 11th मेरी थोड़ी वीक है, 12th तो ठीक भी है। तो मैं अभी साथ में 2D कर रही हूँ। 11th का भूल जाती हूँ क्या पढ़ा है मैंने। 11th का 2D कर रही हूँ और उसमें अभी तक तो मतलब मिड में हूँ मैं, तो ठीक चल रहा है। आगे में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्वेश्चंस बन रहे हैं। आज मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस करे थे, मुझे इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है। और डिफरेंशिएशन ईजी है यार, थोड़ा सा इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है। नोट्स दिखाती है, वैसे मैंने पहले बता दिया कि मैं किस टाइप से नोट्स बना रही हूँ, तुमको शायद थोड़ा हल्के हल्के दिख जाएंगे। मैं केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स, कुछ ऐसे नोट्स बना रही हूँ पेपर्स पे। मैंने पूरा बंडल मंगा के रख लिया है, वो तो पूरा यूज़ नहीं होने वाला, बट हाँ मेरे पास डिटेल नोट्स भी हैं जो टीचर्स क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं और जितने भी पॉइंट्स लिखाते हैं सब एकदम प्रॉपर बैच के डिटेल नोट्स रखे हैं मेरे पास। इसीलिए मैं इस बार डिटेल नोट्स नहीं बना रही, एकदम सब शॉर्ट में। और इतना पता चल गया लाइक PYQs कर रखे, क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो इतना आइडिया है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। थोड़े बहुत वो ढप्पा मार देते हैं हमारे बीच में एंटी जी, तो वो तो चीज़ अलग ही है। उसके साथ उसके लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं कुछ और चीज़ें सर्च कर रही हूँ कहाँ पे और ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे मिल सकते हैं। और इसमें मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रही हूँ नोट्स में, सिर्फ पॉइंट्स हैं। और 1-2 बेसिक क्वेश्चन में जो सर इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं कोई भी टीचर्स, तो वो नोट डाउन करूँगी मैं। और क्वेश्चंस भी लिख लेती हूँ 1-2, लाइक जो अच्छा क्वेश्चन होता है। क्या हो गया, मैं बोलना बंद कर देती हूँ ना, तो कुछ बोला भी नहीं जाता है, अटक अटक के हैं। अभी मैंने रिसेंट में बायो में विपिन समाप्ति मैम के रिसेंट एच के लेक्चर्स देखे थे, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे थे। मुझे फोमो सा फील हुआ। मैंने कहा यार मैं तो सिर्फ NCERT पे अटकी हुई हूँ और उसमें इतना कुछ
हर चीज़ इतना डिटेल में नहीं है। और लेकिन फिर मेरे पास नोट्स हैं 11th के एकदम प्रॉपर वाले, तो उससे मैंने जो चैप्टर पढ़े हैं वो तो सब सेम ही कंटेंट होगा ना, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने कहा यार, फिर मैंने अगर बायो के लिए लेक्चर्स पे टाइम वेस्ट करा तो ठीक है, मतलब ये टाइम वेस्ट नहीं होगा, बट जो चीज़ आती है उसके लिए तुम्हें फालतू में लेक्चर्स लंबे लंबे देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं नोट से ही कर रही थी और कर रही हूँ। और एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई और चीज़ लाइक जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए तो वो चीज़ देखूँगी। और अभी तो क्लास के मतलब बायो के लिए हो जाता है, कितने भी क्वेश्चन करो कम पड़ जाते हैं। PYQs कर रही हूँ, कर रही हूँ, यह थोड़ा एक्सेंट मेरा चेंज कैसे हो गया। अब PYQs कर रही हूँ और MTG ऐसा लग रहा है मैं देख के बोल रही हूँ, नहीं बोलना बंद कर देती हूँ ना तो दिमाग घूम जाता है मेरा, मतलब थक जाती हूँ बोलते बोलते। PYQs कर रही हूँ, MTG बुक्स के क्वेश्चंस कर रही हूँ, जिसमें है कुछ सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ क्वेश्चन हैं, और बैच के क्वेश्चंस लाइक PDF से क्वेश्चंस, और जो भी होमवर्क DPP। हाँ, एक और चीज़, वैसे तो मैं हो गई हूँ यार, रेगुलर हो गई हूँ, एटलीस्ट डेली अपडेट तो दे ही देती हूँ मैं। एक और चीज़ मैंने सोची है, जैसे मैं रात में 10 साढ़े 10 11 बजे जितने बजे भी मैं पोस्ट डालती हूँ कि हाँ डेली टारगेट मेरा ये था, ये कर लिया मैंने, कभी बता देती हूँ, कभी नहीं बताती क्योंकि नींद आ रही होती है, इसलिए मैं बस हो गया मेरा और लाइक डे 8 कंप्लीट, बस पूरा नहीं बताया भाई, मेरे को याद नहीं रहता मैंने पढ़ा क्या, ये भी याद नहीं रहता, और मैं लिखती भी नहीं क्योंकि अभी ऐसा कुछ वो नहीं चल रहा ना कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और ये रिविज़न भी करना है, तो इसलिए बस लेक्चर्स लेने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, तो बस ऐसे निकल जाता है। और हाँ, एक और चीज़, जो मेन चीज़ ये है कि जैसे अभी मैं MTG से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, वैसे मैं ये रिकमेंड तो नहीं करूँगी कि तुम सब लोग MTG खरीद लो भाई, बहुत अच्छी बुक है, नहीं। मेरे पास बुक है, वो 24 का एडिशन है, और मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं रात में अपलोड कर मतलब अपडेट तो दे ही देती हूँ यार, भूल जाती हूँ क्या भूलना होता है, अपडेट दे ही देती हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस का पिक उसी में से बुक से वो मैं अपलोड कर दिया करूँ, और इफ़ यू गाइस रियली वांट दिस तो बता देना, मैं पिक डाल दिया करूँगी उसकी, और नेक्स्ट डे मैं उसकी जो आंसर की है ना वो भेज दूँगी। तो ऐसा हो जाएगा, इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि डेली 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस में तो होंगे। किसी दिन आपने लेक्चर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और चैप्टर मैं स्टार्टिंग से लूँगी 11th का, क्योंकि वही चल रहा होगा अभी, तो टीचर शायद आगे पीछे करा देते हैं, वो देख लेना, बता देना मुझे जिस हिसाब से उसी दिन पोस्ट मतलब बता देना कि आगे कौन सा चैप्टर चाहिए, तो मैं उस अकॉर्डिंग पोस्ट कर दूँगी। बस आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूँ यूट्यूब पे भी, पढ़ाई पे भी। अभी तो मैं लाइब्रेरी रेगुलरली जा रही हूँ, बस इतना ही। और 2 दिन बाद 15 अगस्त आने वाली है, मुझे स्कूल की याद आ रही है, अभी याद आ रही है, वैसे नहीं आती। So that's it for today's guys. I hope you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.